इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये नजारा जेडीसी कॉलेज के सामने वाले एरिया का है, जो कुंडलेसर वार्ड से जुड़ा है और पड़ावे एरिया से जुड़ा हुआ है। दरअसल दो सड़कों को जोड़ता है। आज गुरुवार का दिन था और अचानक ये हादसा हुआ। आप ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें उस हादसे की है जो 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। दरअसल जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों से जिनसे हमारी बात हुई है उनका कहना है कि जो बिल्डिंग थी उसके बाजू में एक तलघर खोद के यहाँ पे काम किया जा रहा था और लंबे समय से खुदाई चल रही थी, जिसकी वजह से बिल्डिंग की जो नींव थी वो कमजोर हो चुकी थी। यानी बात ये रही कि आज गुरुवार का दिन था तो यहाँ दुकान बंद थी। इस बिल्डिंग में लगभग 8 से 10 लोग काम करते हैं। फ्लैट लिया है, वहाँ पे तलघर बना रहे थे। इतना ज्यादा गहरा तलघर खोद दिया उन्होंने, खूब पानी था वहाँ पे। पानी के कारण वो जो खुदाई हुई इनकी जो दीवार है पूरी पोको लगी थी इनसे। हम सुबह से बच्चे लोग देख रहे थे वहाँ पे, सुबह की बिल्डिंग हल रही है, मट्टी गिर रही है। पर 4 बजे बहुत ज्यादा मट्टी गिरने लगी और 3 मजदूर लोग बाजू में काम कर रहे थे। तो सोयाब नाम का बच्चा है हमारा, तो उसने सभी को जितने थे वहाँ के सभी को बाहर निकाला। जैसे बाहर निकाला बिल्डिंग गिर पड़ी वहाँ की, पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ उसमें। सर जी, मैं घर से बाहर आया था। ये मेरा मोहल्ला है, मतलब मैं यहाँ पे बैठता हूँ, वहाँ पे बैठे रहते हैं हम। तो मैं बैठा था तो एकदम से मतलब वो आदमी काम कर रहे थे, तो बिल्डिंग की आवाज़ आ रही है कि मतलब गिरने को कर रही है। वैसा लगा मेरे को, गिरने को कर रही। तो मैंने आदमी लोगों को बोला कि तुम बाहर निकलो, बिल्डिंग गिरने को कर रही है। तो फिर वो धीरे धीरे करके बाहर आए, फिर रोड तक आए। उसके 5 मिनट बाद बिल्डिंग खुदमा खुदी धीरे धीरे करके पूरी गिर गई। ये बिल्डिंग चावला मेडिकल के नाम से मेरे चाचा का व्यवसाय था। सरदार सतपाल सिंह जी चावला और मंजीत चावला इसको संभालते हैं और इसमें एट ए टाइम 10 लोगों का स्टाफ, मेडिकल वाले, ये 3 से 4 व्यवसाय का इनका समय रहता है। 20 से 25 लोग एट ए टाइम इस बिल्डिंग में रहते थे। पर दादाजी महाराज या वाहिगुरु जी की कृपा, ईश्वर की कृपा कहें कि आज गुरुवार के दिन दुकान बंद होने के कारण हमारे परिवार की रक्षा हुई और कोई जनहानि नहीं हुई। और पर मुझे आश्चर्य है कि बीच बाजार में इतनी बड़ी जगह पे ये जो गड्ढा खोदा गया, या बार बार मोहल्ले के लोगों ने जो आगाह किया, जैसा सब बता रहे हैं, आप लोगों की भी चर्चा हुई होगी, सबने बताया कि ये पुराना तालाब का एरिया था, यहाँ गीली मिट्टी रहती है। तो इतनी खुदाई हो रही है और जो करवा रहे हैं, जिनकी निगरानी में ये खुदाई होनी चाहिए थी, वो जवाबदार लोग भी यहाँ नहीं। और इसको पूरा नीचे जो बाजू की बिल्डिंग थी चावला मेडिकल की, उसकी नींव तक खोदा गया, जिससे उसके पिल्लर सरके और ये पूरी बिल्डिंग, जैसे भूकंप में आप देखते होंगे, आपके पास विजुअल आया होगा, तो जब जैसे कि भूकंप में पूरा धाराशायी होता है, वैसा पूरा बैठ गया। ये तो आप सोचिए कि अगर इसमें 25 से 30 लोग होते तो आप इस स्ट्रक्चर को देख के बता दीजिए कि आदमी को निकालना मुश्किल। कितनी बड़ी गैर जिम्मेदारी, लापरवाही वाली बात है। मैं शासन प्रशासन के लोगों से निवेदन करता हूं और मेरे हिसाब से लगभग 5 करोड़ रुपए के अनुमानित उस दुकान में, जो 4 मंजिला दुकान थी, उसमें माल था और बहुत सारी चीजें थी, मेडिकल इक्विपमेंट्स थे। आप एमआरपी देख लीजिए, सारी महंगी महंगी चीजें थी। लगभग अनुमानित 5 करोड़ रुपए के नुकसान की हमारा अनुमान है। आपको अपना परमिशन, आप तो रेसिडेंशियल के लिए अप्लाई किया, आपने परमिशन लिए, तब बेसमेंट काहे के लिए खोद रहे हैं? बेसमेंट नहीं है मैडम, ये वो कैसी बात कर रहे हैं? काली मट्टी निकल रही थी तो यहाँ जनहानि हो जाती तो कौन जिम्मेदार? हाँ मैडम, मेरे को भी बहुत इस चीज़ का डर लग रहा है। 25 साल की मेहनत है, 5 करोड़ रुपए का नुकसान है। 5 करोड़ रुपए। ये मेडिकल वाले खड़े हैं, आप इनसे किसी से भी पूछ लीजिए कि चावला मेडिकल के अंदर कितना माल होगा। वो सब तो बात की बात है, मतलब जानहानि से बड़ा कुछ नहीं होता। और आप ये मान के चले कि अब सख्त कार्रवाई होगी आपके ऊपर, मतलब ये बिल्कुल ठीक नहीं है आपका। तो अभी कहाँ रहते हैं आप? माधव नगर, सिंधी। वो भी चेक करना पड़ेगा, मुझे लगता है वो भी आपका बिना परमिशन के आपने बनाया होगा। अब आपकी प्रवृत्ति लग रही है ना, तो ऐसा करना फिर। नहीं प्रवृत्ति क्यों होगी इसमें? सर पंचनामा इसका बनवा लीजिए, पंचनामा बनवा के और पार्षद जी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गया है पूरा, क्या घटना क्या? देखिए, यहाँ पर चावला जी का उनकी एक पुरानी बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है पक्की, और उस पर दवा का व्यवसाय होता था। उसी के बगल में मिस्टर लालवानी है, इनका एक निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके लिए उनने गड्ढे खोदे हुए थे, नींव खोदी हुई थी। तो उसमें पानी भरने के कारण, जो हमको अभी तक देखने में समझ में आ रहा है कि पानी भरने के कारण वो पानी इनके चावला के मकान के नींव तरफ गई है और वो नींव कमजोर हुई, जिसके कारण उनके जो मकान है वो जो यहाँ धंस गया।
किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि आज गुरुवार का अवकाश था, इसलिए इनका व्यवसाय बंद था। अभी तक मौके पर किसी भी प्रकार का निर्माण की अनुमति नहीं दिखाई गई है और नगर निगम का कहना है कि इनके द्वारा अभी अनुमति नहीं दी गई है।